आगे है कि बेचारा गधा मार खाता रहा। दूर खड़ा सियार दुखी मन से मित्र गधे की दुर्दशा देखता रहा, क्योंकि सियार जल्दी से भाग गया था और गधे को इतनी तेज से भागना नहीं आता था। इसलिए उसने क्या किया, मार खाया। तो बेचारा जो गधा था वो मार खाता रहा और दूर खड़ा सियार जो है बड़े दुख से देख रहा था कि मेरा मित्र पीट रहा है। तो किसानों से बोला, गधे से बोला, तुमने फिर खेत की और मुंह किया तो तेरी जान ले लूंगा। मतलब गुस्से में था वो, उसकी सारी ककड़ियां जो थी उन्होंने खा ली थी। तो गुस्से में उसने क्या कहा, अगर एक बार अगर तुम खेत की तरफ मुड़े भी, आपने दृष्टि भी इस तरफ से घुमाई, तो मैं तुम्हारी क्या करूंगा, जान ले लूंगा। किसान ने गधे को मार मार कर खेत से बाहर निकाल दिया। उसे बहुत मारा किसान ने। गधा नीचे पड़ा पड़ा कहरा रहा था। मतलब जब हमें बहुत दर्द होता है, उस दर्द से आवाज से, मुंह से जो आवाज निकलती है उसे कहा जाता है कहराना। मराठीमध्ये आपण त्याला कंठणे असं म्हणतो। सियार गधे के पास धीरे धीरे आया और गधा उसे क्या बोला, हाय हाय, मैं मर गया, दोस्त मेरी दवा कराओ, दर्द से मरा जा रहा हूँ, लगता है मेरी हड्डियां कई जगह से टूट गई है। ऐसे वो चिल्ला रहा था, क्योंकि उसे बहुत मार पड़ी थी, वो भी डंडे से मार पड़ी थी और उसे लग रहा था कि उसकी बदन की हड्डियां जो है वो पूरी तरह से टूट गई है, इतना दर्द उसे हो रहा था। सियार ने गधे के आंसू पूछे, क्योंकि गधा रो रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था। ढांढस बंधाया मतलब धैर्य, ढांढस मतलब धैर्य। जब हमें कोई मुश्किल आती है तो हम डर से जाते हैं, उस डर की वजह से हमारा धैर्य जो है वो छूटता चला जाता है। लेकिन सियार ने क्या किया, गधे के अंदर वो ढांढस बंधाया कि नहीं मेरे भाई, मेरे दोस्त, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप बिल्कुल भी मत डरो। लेकिन गधा धैर्य छोड़कर चीखा चिल्ला जा रहा था। मतलब उसे बहुत दर्द हो रहा था, उसे वो दर्द बिल्कुल ही सहन नहीं हो रहा था। उसकी वजह से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। तो सियार उसे कहता है, मैंने तुम्हें सावधान किया था मित्र, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, सिर पर संकट बुला लिया, अब पीड़ा हो रही है तो तुम्हें ही सहनी पड़ेगी। सियार कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया था दोस्त कि अगर तुम गाना गाओगे तो किसान उठ जाएगा और तुम्हें डंडे पड़ेंगे, लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और क्या किया, आपने गाना गाना शुरू कर दिया और गाना गाने की वजह से किसान उठ गया और तुम्हें इतने सारे डंडे पड़े। तो गधा उसे कहता है कि मैंने क्या गलत किया है दोस्त, खुशी में गाना गाना मेरा स्वभाव है, यह मेरी गलती नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो लोग खाने के बाद गाने गाते नहीं वे अच्छे नहीं होते हैं। जब गधे ने तर्क दिया तो मित्र की मूर्खता पर सियार को हंसी आई। मतलब गधे ने क्या कहा कि मेरी ये गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा ये स्वभाव है। जब भी मैं खाना खाता हूँ, पेट भर के खाना खाता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है और उसी वजह से मैं क्या करता हूँ, तो मैं गाना गाता हूँ। तो और आगे चलकर गधा कहता है कि क्या है कि जो लोग गाना गाने के बाद गाते नहीं है वो लोग अच्छे नहीं होते हैं। मतलब गधे की दृष्टि से सियार जो है वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान या अच्छा प्राणी नहीं है, मूर्ख है, क्योंकि वो गाना नहीं गाता है। सियार आगे उसे समझाता है कि तेरा स्वभाव और तेरा तर्क दोनों भले ही मित्र, पर गलत यही है। मतलब दोनों भी ठीक है। तेरा तर्क क्या है कि जो लोग गाना मतलब खाना खाने के बाद भी गाना नहीं गाते वो मूर्ख होते हैं, ठीक है। और वो कहता है कि तेरा स्वभाव भी ठीक है कि तुझे खुशी होती है तो वो क्या करता है, गाना गाता है। लेकिन गलती यह है कि धैर्य के साथ रहकर उचित समय को पहचानने की बुद्धि तुम में नहीं है, इसीलिए तुम संकट में पड़ गए। सियार की बात गधे के समझ में आई। मतलब उसने क्या समझाया कि तुम्हारा स्वभाव है वो भी ठीक है, तुम्हारा तर्क भी ठीक है कि तुम खाना खाने के बाद मतलब जो लोग गाते नहीं है वो क्या है, मूर्ख है। लेकिन एक बात याद रखो दोस्त, बुद्धिमानी मतलब आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया है,
क्योंकि आपका स्वभाव है गाना गाना, इसलिए आप गा रहे थे, लेकिन उसकी वजह से वो किसान उठ गया और तुम्हें डंडे पड़ गए। तुम खुद ही अपने स्वभाव की वजह से संकट में पड़ गए हो। तो जब स्वभाव भी हो तो लेकिन फिर भी हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और सिचुएशन के अनुसार हमें अपने निर्णय लेने चाहिए। स्वभाव या फिर तर्क से हमेशा चलना उचित नहीं होता है। यह बात सीआर ने गधे को समझाई और ये बात गधे को समझ में भी आई। आगे वो कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो दोस्त, धैर्य नहीं रखने के कारण पेट भरते ही मैंने गाने लगा। खुशी को भी भोजन की तरह पचाना आवश्यक है और समय की पहचान भी धैर्य के बिना नहीं हो सकती। मतलब वो कहता है कि तुम ठीक कह रहे थे, मैं भी गलत नहीं हूं, लेकिन समय क्या कहता है, समय की पहचान हमें होनी चाहिए और समय के साथ साथ धैर्य से हमें काम करना चाहिए। धैर्य से रहने और उचित समय को पहचान कर कार्य करने की बुद्धिमानी गधे ने कष्ट में पड़कर सीख ली। मतलब जब उसे कष्ट हुआ, जब उसे मार पड़ी, तब जाकर गधे को समझ में आया कि मुझे धैर्य के साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये सीख जो है उस दिन गधे को मिली। If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.